वेलकम टू माय चैनल बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। इसको परसेंटेज चेंज भी कहा जाता है। अच्छा बच्चों, देखें अब ये हमारे पास फॉर्मूलाज हैं परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज के। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लें। वैसे भी आगे आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों, जैसे हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे और आपको परसेंटेज चेंज चाहे वो इंक्रीज़ में हो डिक्रीज़ में हो, आपको इजीली जो है वो सॉल्व करनी आ जाएगी। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ टॉय नॉर्मली कॉस्ट $450, इट इज़ सोल्ड फॉर $360 इन अ सेल, वर्क आउट द परसेंटेज चेंज। बच्चों देखें, एक टॉय की कीमत जो थी वो 450 थी, लेकिन वो 360 में सेल्ड हुआ, यानी उसकी वैल्यू जो है वो कम हुई, डिक्रीज़ हुई। इट्स मीन केस में डिक्रीज़ परसेंटेज है। सबसे पहले हम जो है वो दोनों वैल्यूज़ में जो है ना वो डिक्रीज़ का पता करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना वो सिंपली फार्मूले में पुट करके ना इसका आंसर निकालेंगे। अच्छा बच्चों, सबसे पहले जो है ना हम चेंज निकालेंगे जो परसेंटेज की वैल्यूज़ में है। सबसे पहले हमारे पास क्या वैल्यू है, 450 माइनस 360। ठीक है, चाहे परसेंटेज इंक्रीज़ हो रही हो बच्चों डिक्रीज़ हो रही हो, आपने दोनों वैल्यूज़ जो होंगी ना आपने उसमें डिफरेंस ही निकालना है। ठीक है, 450 में से 360 निकाले तो बच्चों आ गए 90। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज का फार्मूला आपको ना भी याद हो बच्चों, सिंपली जो आपने चेंज निकाला है वो ऊपर लिखें 90, और जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू थी यानी कि 450 जो सबसे पहले उसकी वैल्यू थी, उसकी प्राइस थी ट्वाइस की, वो लिखनी है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। क्या वैल्यू है बच्चों हमारे पास, 90 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 450। ठीक है, द आंसर इज़ 20%। सिंपली हमारे पास आंसर क्या आ गया, 20%। ठीक है बच्चों, अब देखें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलास्टिक बैंड विच इज़ 72 सेंटीमीटर लॉन्ग इज स्ट्रेच टू 90 सेंटीमीटर, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स लेंथ। ठीक है, अब इलास्टिक बैंड कितना था 72 मीटर, आफ्टर चेंज 90 सेंटीमीटर हो गए, तो सिंपली इसकी पहले इसमें चेंज निकालेंगे और फिर परसेंटेज के फार्मूले में पुट करेंगे। अब बच्चों इसमें भी हम सबसे पहले चेंज निकालेंगे। इलास्टिक बैंड 72 था और स्ट्रेच करने के बाद वो 90 सेंटीमीटर हो गया, तो 90 माइनस 72 क्या निकला हमारे पास बच्चों, 18। चेंज क्या निकला, 18। ठीक है, और उन्होंने हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज में तो सबसे पहले तो हम जो चेंज है वो लिखेंगे। उसके बाद इलास्टिक बैंड की जो ओरिजिनल प्राइस जितनी उसकी लेंथ थी तो वो थी 72 सेंटीमीटर, नोट एंड 90 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, उसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो थी 72, 90 तो उसकी चेंज के स्ट्रेच करने के बाद हुई ना बच्चों, तो नीचे जो ओरिजिनल थी ना वो लिखनी है आपने वैल्यू। तो इसके लिए 18 मल्टीप्लाई बाय 100, ये देखें 18 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 72 कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, द आंसर विल बी 25% जो है वो इंक्रीज हो गई है सिंपली। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द प्राइस ऑफ मीट डिक्रीज फ्रॉम PKR 1360 टू PKR 1020, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स प्राइस। ठीक है बच्चों, इसमें भी सेम वही डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है, जो भी हो रहा है सबसे पहले आपने इसमें डिफरेंस निकाला है दोनों वैल्यू में से, और फिर सिंपली इसको परसेंटेज के फार्मूले में पुट करके सिंपली जो है ना उसको निकालना है। अच्छा बच्चों, इसमें भी हम सबसे पहले चेंज निकाल लेते हैं। ठीक है, 1360 माइनस 120। ठीक है बच्चों, अब जो है हम कैलकुलेटर की मदद से देख लेते हैं। 1360 माइनस 120, तो बच्चों आंसर क्या निकला, 340। तो कितना चेंज आया बच्चों, 340। ठीक है, अब इसकी परसेंटेज डिक्रीज जो है वो फार्मूला में पुट करते हैं। ठीक है, पहले लिखते हैं चेंज कितना है 340, और उसकी ओरिजिनल क्या वैल्यू थी 1360 मीट की, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 340 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1360,
तो बच्चों क्या आंसर आया? 25%। अच्छा बच्चों, अब फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चंस मैं आपको नहीं करवाने वाली हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल सेम उसी मेथड से हैं। आप ये समझे आपका ये होमवर्क है और ये आपने मुझे सॉल्व करके इसे कमेंट्स में जो है ना मुझे इसके आंसर आप लोगों ने सेंड करने हैं, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज़।